गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो पाठ है वह है पाठ 16 हमारा अंतरिक्ष। आप लोग जानते हो अंतरिक्ष के बारे में, सभी ने पढ़ा है ना। आप लोग जो देखते हो जैसे रात में चांद निकलते हैं, तारे निकलते हैं, दिन में सूरज निकलता है, ठीक है, आसमान दिखता है, ये सारा क्या है, अंतरिक्ष के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी अपनी मेरी अभिलाषा की किताब खोलेंगे, पेज नंबर 80 निकालेंगे, ठीक है, निकालिए। देखिए क्या लिखा है इसमें कि पृथ्वी पर जन्म लेते ही बालक आसमान की ओर देखता है और ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाता है उसे आसमान में चमकते चांद सितारे आकर्षित करते हैं। मनुष्य के मन में इन रहस्यमय पिंडों के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। आपके मन में कभी होता होगा कि ये जो चांद सितारे हैं ये कैसे आए, कहाँ से आए, है ना, हमें क्यों दिखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते, रात में ही क्यों दिखते हैं, कहाँ पर हैं ये, ऐसे कुछ सवाल आते हैं ना मन में, ठीक है। तो वैसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकी खोज करी, है ना, तो उन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए देखिए आगे। जैसे यहाँ पे ना सूरज है, ये बाकी ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, है ना, और हम कहाँ पर रहते हैं, हम इस वाले ग्रह पर रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी, और इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नीला ग्रह बोलते हैं ना, नीला ग्रह, तो उसे पृथ्वी को ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी मंगल ग्रह है, बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण, ये सारे हमारे क्या हैं, ग्रह हैं, जिनको हम इंग्लिश में प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, ठीक है। चंद्रमा कैसे चमकता है, क्या चंद्रमा तक जाया जा सकता है, क्या मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी जा सकता है, ठीक है। इस तरीके के जो प्रश्न उठते हैं, सभी के मन में उठते हैं वो तो, ठीक है। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। देखो लिखा है, मनुष्य के मन में पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा उठी तो उसने हवाई जहाज का निर्माण कर डाला, पर इससे मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। उसे तो अंतरिक्ष में जाकर अन्य ग्रहों को देखना था। अंतरिक्ष विज्ञान में पहल करने का श्रेय रूस सोवियत संघ को जाता है, यानी कि सबसे पहले जो जिस देश से अंतरिक्ष में लोग गए, ठीक है, यान गए, तो उस देश का नाम क्या है, रूस, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है, रूस या फिर रशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रूस के वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह तैयार किया, ठीक है। उन्होंने इसका नाम रखा स्पुतनिक, ठीक है। इसका नाम क्या रखा, ये जो उपग्रह था उसका नाम क्या रखा, स्पुतनिक रखा, ठीक है। इसके द्वारा अंतरिक्ष, देखो क्या नाम रखा, स्पुतनिक, ये लिखा ना। इसके द्वारा अंतरिक्ष युग का आरंभ हुआ। सन 1961 में रूस के यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री बने। जो यूरी गागरिन थे वो पहले अंतरिक्ष यात्री बने। कब गए थे ये, 1961 में गए थे, ठीक है। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर ये दिखा दिया कि मनुष्य अंतरिक्ष में जा सकता है। वे सकुशल धरती पर लौट भी आए, ठीक है, धरती पे वो लौट भी आए और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस अंतरिक्ष दौड़ में अमेरिका भला कैसे पीछे रह सकता था, ठीक है। जब सारे काम देश कर रहे हैं, सारे ही देश कर रहे हैं, तो अमेरिका ने सोचा कि भाई मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो उसने भी क्या किया, 1969 में, कब, 1969 में अमेरिका के यान से पहला अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरा। वह व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम था। वह ऐतिहासिक दिन था 20 जुलाई 1969, ठीक है। वह 384 किलोमीटर मिट्टी और चट्टान के टुकड़े पृथ्वी पर लाया। कितनी मिट्टी लेकर आए वो, मिट्टी और जो चट्टान थी वो कितने लेकर आए, 384 किलोग्राम, ठीक है। उसके कुछ टुकड़े पृथ्वी पर लेकर आए और आदमी का चांद पर जाने का सपना साकार हो गया, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो भारत है, भारत से भी एक यान गया था
ठीक है। और वो कहाँ पर उतरा था? चांद के जो दक्षिणी ध्रुव है ना उस पर उतरा था, ठीक है। साउथ पोल जो था वहाँ पर हमारा जो यान था वो वहाँ पर उतरा था चांद के ऊपर, ठीक है, चांद की सतह पर। आगे देखो क्या लिखा है, आदमी का चांद पर जाने का सपना साकार हो गया। इसके बाद एड्रीन निकोलाई ने सोयूज नामक यान में 9 जून, देखो यहाँ देखो क्या लिखा है कि एड्रीन निकोलाई ने सोयूज नामक यान में 9 जून 1970 से 17 दिन अंतरिक्ष उड़ान में बिताए, ठीक है, 17 दिन अंतरिक्ष उड़ान में बिताए। तब से अनेक व्यक्ति अंतरिक्ष में जा चुके हैं, ठीक है। अब तब से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। आगे देखो क्या लिखा है इसमें कि क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष से हो आए हैं, ठीक है। जो राकेश शर्मा थे जो कि हमारे भारत के एक निवासी थे, वो भी अंतरिक्ष में हो आए हैं। और करनाल में जन्मी एक लड़की थी, ठीक है, जिनका नाम क्या था, कल्पना चावला, तथा अमेरिका में जन्मी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स को भी गौरव प्राप्त हो चुका है। यानी कि जो कल्पना चावला थी और सुनीता विलियम्स थी ना, तो ये भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। और कल्पना चावला का आपको पता है कि जब वो अंतरिक्ष में गई थी तो उसके बाद से वो वापस नहीं लौटी हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है कि आओ अब हम अंतरिक्ष के रहस्य को भी जान लें, ठीक है। अंतरिक्ष वैसे भी आपको पता ही है बहुत सारे अपने अंदर रहस्य को छुपाए हुए है ना, सभी को पता है। आगे देखिए पढ़ते हैं। अंतरिक्ष एक विस्तृत क्षेत्र है, सभी को पता है कि एक विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है और ये सीमाहीन है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। सीमाहीन का मतलब कोई भी सीमा नहीं है। देखने में ये अंतरिक्ष शून्य और खाली प्रतीत होता है। आपको लगता है ना, जब नीचे आप धरती पे खड़े होते हो और ऊपर देखते हो तो ऐसा लगता है कि आसमान में तो कुछ है ही नहीं, है ना, खाली खाली सा लगता है। लेकिन ये है बहुत विचित्र और रहस्यपूर्ण, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों के लिए अनेक खतरे होते हैं, है ना। कोई भी कहीं जाता है तो खतरे तो देखने को मिलते हैं। और वहाँ वायु न के बराबर होती है। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे जो वायु है, हवा है, वो न के बराबर होती है। इसलिए अंतरिक्ष में यात्रियों को सांस लेने के लिए गैस सिलेंडर साथ ले जाना पड़ता है। गैस सिलेंडर, उसमें कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन गैस होती है, जो कि अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो साथ में यात्रियों को लेके जाना पड़ता है जो अंतरिक्ष में जाते हैं। अंतरिक्ष की एक विचित्रता है आवाज़ का न सुन पाना। अंतरिक्ष में कोई भी मतलब आवाज़ को नहीं सुन पाता। अगर कोई भी बोल रहा है, दो लोग अगर आपस में बात करेंगे तो वो किसी को सुनाई नहीं देगी, ठीक है। आगे देखिए क्या है, उनको फिर ना इशारों में ही बातें करनी होती है। अंतरिक्ष यात्राओं से अन्य ग्रहों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिली है। अंतरिक्ष जब यात्राएं हुई हैं तो उससे भी बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली है, जानकारी मिली है। और अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला मंगलयान था। जो वाइकिंग था ना, वाइकिंग वो मंगलयान पर मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसका नाम क्या था, वाइकिंग। अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने के कारण ही दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसार और मोबाइल फ़ोन का संपर्क क्षेत्र बढ़ सका है, ठीक है। जो हम मोबाइल से जैसे बात करते हैं, दूरदर्शन में टीवी देखते हैं या फिर जो भी काम करते हैं हम इंटरनेट का, तो वो किसके ज़रिए होता है, जब वो अंतरिक्ष में लोग गए, ठीक है, वहाँ पे उपग्रह स्थापित किया। इसी के कारण हमें दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसार और मोबाइल का फ़ोन का जो संपर्क है वो बढ़ पाया। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम विकसित करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। भारत में जो इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान का जो कार्यक्रम स्थापित किया है वो किसको जाता है, उसका श्रेय, जो उनका क्रेडिट है वो किनको जाता है, विक्रम साराभाई को जाता है, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, उनको जाता है। भारत में थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का निर्माण
किया गया, ठीक है, किसका निर्माण किया गया? थुम्बा रॉकेट, देखो यहाँ लिखा है ना, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का निर्माण किया गया। और भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा, ठीक है। जो उपग्रह था आर्यभट्ट नाम से, रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा। इसके पश्चात भास्कर, रोहिणी, इनसैट 1, 2, 3, इनसैट 1, 2, 3, SLV, एप्पल आदि उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़े जा चुके हैं, ठीक है, भारत के द्वारा। यानी कि भारत ने देखो कितने सारे छोड़े हैं ना जो उपग्रह हैं। एक का नाम है भास्कर, रोहिणी, इनसैट, NLV, SLV और एप्पल, ये सारे क्या नाम है कि उपग्रह के नाम हैं और ये सफलतापूर्वक छोड़े गए। इससे भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है, ठीक है। मतलब भारत ने भी तरक्की की है कि वो अंतरिक्ष में जा सका। आगे है कि भारत ने 29 अगस्त 2004 को अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया, ठीक है। एक मिसाइल छोड़ी अग्नि 2 नाम से। इसे 2200 या फिर 2200 किलोमीटर की दूरी तय करने में केवल 11 मिनट का समय लगता है और इसे सिर्फ 2 मीटर के भीतर गतिशील किया जा सकता है, ठीक है। 2 मीटर के अंदर ही इसको गतिशील एक्टिव किया जा सकता है और भारत अभी भी इस दिशा में प्रयत्नशील है। भारत की प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, आप भी अंतरिक्ष यात्री की यानी कि अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी कीजिए और भारत ने सबसे कम लागत वाला चंद्रयान बनाकर दुनिया में एक नई मिसाल भी बनाई है, ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कम लागत में, ठीक है, बहुत ही कम लागत में चंद्रयान बनाकर दुनिया में एक नई मिसाल को बनाई है, ठीक है। तो आपको ये जो पाठ है बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और जो भी काम आपको दिया जाता है उसको अगले ही दिन स्कूल में लाके चेक करवाना है, ठीक है। थैंक यू।